23 मार्च से माह रमज़ान शुरू हो रहा है। इसी मुनासिबत से कांग्रेस के साबिक़ मुस्लिम कॉरपोरेटर्स के एक वफ्द ने म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल एसपी और महकमे बिजली सप्लाई के इंजीनियर से मुलाकात की। वफ्द ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक मुतालबाती मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालबा किया कि रमज़ान में खुसूसी तौर पर सफाई का ख्याल रखा जाए, आबी सरबराही रोज़ाना की जाए, सीवरेज की सफाई, मस्जिद को जाने वाली सड़कों की दुरुस्तगी, नालियों की सफाई का काम किया जाए। इसी तरह मस्जिद के आतराफ रोज़ाना साफ़ सफाई, मोहल्लों में बिजली के खंभों पर नस्ब, बंद लाइटों को फौरी तौर पर बहाल करने जैसे मुतालबात किए। इसके अलावा एडिशनल एसपी से मुलाकात करके मुतालबा किया गया कि रमज़ान में रात के औकात में कारोबार के लिए इजाफी टाइम दिया जाए। महकमे बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर से मुलाकात करके मुतालबा किया गया कि रमज़ान से कबल बिजली सरबराही का मेंटेनेंस किया जाए। जिन इलाकों की डीपी बार बार ख़राब होती हो उसे फौरी दुरुस्त कर लिया जाए। इस वक्त में साबिक़ मेयर अब्दुल सत्तार, साबिक़ डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिक़ डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, साबिक़ कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, साबिक़ कारपोरेटर सैयद शेर अली, साबिक़ कारपोरेटर फारूक हुसैन बदवेल और साबिक़ कारपोरेटर अब्दुल रशीद भी मौजूद थे। हमने आज सभी हमारे साथ हमारे माजी महापौर सत्तार भाई, माजी उप महापौर अब्दुल शमीम अब्दुल्ला और हमारे माजी उप महापौर अपार भाई और अब्दुल रशीद साहब, नगर सेवक अब्दुल शेर अली नगर सेवक और फारूक बदवेल नगर सेवक, हम सभी ने मिलकर सुनील लाने साहब कमिश्नर से मिले हैं और मिलकर उनको बताएं रमज़ान के बारे में क्या क्या चीज़ की अपने को ये ज़रूरत पड़ती है। लाइट, सफाई, पानी के बारे में एक दिन आड़ के लिए पानी के लिए कहा गया और लाइट कंटिन्यू रहने के लिए रखा गया और साफ़ सफाई का ख्याल रखने गया। और उससे अहम बात कि उनको ये भी कहा कि डुकरां बहुत ज़्यादा हो गए इधर और डुकरों को उठा किसी तरीके से उठाओ क्योंकि रमज़ान का महीना है और डुकर ऐसा अवकाली कुत्तों की तरह फिर रहे हैं। इसलिए कमिश्नर साहब को कहा है कि वो पहले से पहले डुकरों को पकड़ कर उसको यहाँ से उठाकर बाहर भेजिए। और कमिश्नर साहब ने हमको बोले कि हम पानी की टाँकी में बैठ के चर्चा करके उसका इंतज़ाम करेंगे। और हम 2-3 रोज़ के अंदर हम मीटिंग रखने वाले हैं जिसमें हमारे सत्तार साहब हम सब मिलकर बैठेंगे और उसमें तय करेंगे कि हर चीज़ का कैसा इंतजाम किया जाएगा। हमने एसपी को भी निवेदन दिए और महापालिका में भी कमिश्नर से भी बात की है कि नाके पे जो रमज़ान में गाड़ी रखते हैं तो हमेशा की तरह उसको एक रास्ते पे गाड़ी लगाया जाए और एक रास्ता खुला रखा जाए। तो एक तरफ से जो भी खरीदी होंगी रमज़ान की इफ्तार के टाइम की खरीदी वो लोग करेंगे और अपना एक रास्ते से जाएंगे तो रास्ते में कोई अड़चन नहीं आएगी, एक ट्रैफिक चालू रहेगा तो वो भी उसके बारे में भी कहा। तो इंशाल्लाह वैसे ही होगा और बराबर कोई अड़चन नहीं आएंगी अपने को और रास्ता चालू रहेगा। आज हम सभी कारपोरेटर ने मिलके डॉक्टर सुनील लाने महानगर पालिका के कमिश्नर से आज मुलाकात की। जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे कारपोरेटर जाके मुलाकात की और रमज़ान मुबारक का महीना आने वाले 23 तारीख से चालू होने वाला है, जिसके चलते शहर में बहुत सारी जगह जो लाइट बंद है उसका मेंटेनेंस, साफ़ सफाई के ताल्लुक़ से और पानी का जो सब में बड़ा मसला है। अब धुपकाले में रमज़ान मुबारक का महीना है इसलिए पानी के ताल्लुक़ से हमने कमिश्नर साहब से कहा कि भाई एक दिन आड़ पूरे शहर में पानी दिया जाए और ख़ुसूसी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। एमएससीबी को निवेदन आज हमने ये दिए, जिस तरह से आप सबको पता है कि भाई लोड शेडिंग अभी आप शहर में नहीं है मगर बार बार जो लाइन ट्रिप हो रही जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है सभी को। और शहर में जो आपको पता है जो डीपी का वोल्टेज का प्रॉब्लम चल रहा है और जिस तरह से लक्स हुआ उसका मेंटेनेंस, केबल्स, वायर, ये अगर छोटे मोटे अगर मेंटेनेंस करे तो बार बार लाइट नहीं जाएंगी और रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ेदारों को इसकी तकलीफ़ नहीं होंगी। इसलिए आज हम ही सभी माजी महापौर अब्दुल सत्तार साहब, माजी उप महापौर मसूद अहमद खान, माजी उप महापौर शमीम अब्दुल्ला जी, सीनियर कारपोरेटर हमारे फारूक बदवेल, रशीद भाई, शेर अली भाई, सभी ने मिलकर आज हमने ये सभी मतलब एमएससीबी को भी आज मुलाकात करके हमने सबने एक निवेदन दिया और डॉक्टर सुनील जी लाने जो हमारे महानगर पालिका के कमिश्नर है, आज प्रशासक बोलकर उन्होंने निमणूक है, इसलिए उनको मिलकर हमने ये निवेदन दिया। जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरे शहर में पुलिस प्रशासन माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। 11 बजे जो राउंड लगाकर पूरे एरिया को बंद किया जा रहा है, इसकी वजह से जो रात में जो गुनहगारी होती है वो बंद हो गई। हमारा यही बोलना था एडिशनल एसपी साहब को कि रमज़ान मुबारक के महीने में रात में जिस तरह से आपको पता है
तरावी की नमाज़ होती है, तरावी की नमाज़ लेट होती है, 10:30-11 बजते हैं। और उसके बाद में शहर के लिए जो मूलभूत जो सामान लगता है घर में, वो ख़रीदी के लिए उनको टाइम लगता है। इसलिए हमने आज एडिशनल एसपी से मुलाकात करके थोड़ा टाइम बढ़ा के लेने का कहा। और देगलू नाका चौक और जैसा पीर बुरान एरिया जहाँ पर जो डाट बस्ती है, वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला है। आप सबको पता है, ट्रैफिक के बारे में हमने एडिशनल एसपी से कहा कि भाई एक मीटिंग लगा के ट्रैफिक पीआई के साथ ये जो सिस्टम से, जैसा हॉकर वाले जो हमारे फ्रूट वगैरह जो गाड़े वगैरह रहते हैं उनको सिस्टम से लगाए, और जो होटल वालों के सामने जो मोटरसाइकिल्स वगैरह रहती ये कुछ दिनों के लिए उनके होटल के सामने नहीं लगाते हुए आगे पार्किंग को तो भी जोन बना कर इनको दिए जाए। शादी ब्याह, ईद और त्यौहार के लिए अब एक ही छत के नीचे तमाम तर कपड़ों की कीजिए खरीदारी फैशन साड़ी सेंटर में। यहाँ मिलेगी सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पट्टू साड़ी, बनारस की कॉटन साड़ी, फैंसी डिजाइनर साड़ी, वर्क साड़ी, रेडीमेड गरारा, शरारा, लांचा, वन पीस, खड़ा दुपट्टा, पंजाबी ड्रेस मटेरियल, बिस्तर सेट, बेडशीट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। बेहतरीन लाजवाब क्वालिटी के कपड़ों से भरपूर फायदा उठाएं। हमारा पता है फैशन साड़ी सेंटर, वर्कशॉप रोड, श्रीनगर, नांदेड़।